एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी वसंत का चैप्टर 13 जो कि है बाज और सांप। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसमें हमें बताया गया है कि ये जो कहानी है, ठीक है, यहाँ पर जो बाज और सांप है ये एक बोध कथा है और इस कहानी में दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें जो सांप है वो कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है और बाज को एक स्वतंत्र प्रकृति का जीव दिखाया गया है। और यहाँ पर हमें बताया गया कि एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। और जिस तरह से एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आज़ाद किस्म का बताया गया है, तो आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक और एक कायर जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि सांप और जो बाज है वो किस प्रकार के, एक उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि सांप और बाज जो है एक दो यहाँ पर पात्र हमें दिखाए गए। सांप जो है वो समुद्र किनारे पत्थरों में बनी एक अंधेरी गुफा में रहता है और उसे एक इस बात की खुशी है कि उसे ना किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है। उसे उस स्थान पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। एक दिन एक घायल बाज उसकी गुफा में आ गिरता है। बाज जो है वो सांप को बताता है कि उसका अंतिम पल आ गया है, पर उसने अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाया है। बाज जो है वो सांप को कहता है कि जो बाज है वो सांप को कहता है कि आकाश में उड़ना आनंददायक होता है। बाज को सांप की गुफा की दुर्गंध अच्छी नहीं लगती, वो एक अंतिम बार उड़ान भरना चाहता है। सांप अपने को बचाने के प्रयास से तथा अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन किंतु उड़ने के प्रयास में जो बाज है वो नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। सांप जो है वो हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का मज़ा क्या होता है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है। वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो ज़मीन पर गिर जाता है, किंतु वो बच जाता है। उसके बाद जो सांप है वो सोचता है कि आकाश में कुछ नहीं है, सुख तो ज़मीन में है, और इसलिए वह फिर उड़ने का प्रयास नहीं करेगा। सांप ने कुछ समय बाद सुना जैसे लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही थी, जिसने वीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेखक कहते हैं वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो उसे दांव पर लगाकर चलते हैं, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। और जो सांप है वो कहता है कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम जो है वो बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा, और हमारा जो गीत है उसमें ज़िंदगी के उन दीवानों के लिए जो मर चुके हैं, मर कर भी वो मृत्यु से नहीं डरते। ठीक है, यहाँ पर हमें जो बहादुर हैं, ठीक है, जो दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी, यहाँ पर हमें इस तरह की एक कहानी है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो जीवन है वो बलिदान कर दिया लेकिन फिर भी तुम अमर हो, और तुम्हारी जो साहस और वीरता के गीत हैं वो हमेशा गाए जाएंगे और तुम्हारा नाम बहुत ही ज़्यादा गर्व से लिया जाएगा। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।